हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जो भी आपका टारगेट सेट है, जितना आपका रूटीन है वो आप फॉलो कर रहे होंगे एजुकेशन का, जो भी आपने टाइम टेबल बना रखा होगा। तो चलिए, आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं कि क्या है, आज सीटेट 2023 का जो सीडीपी सब्जेक्ट है उसके टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। और जो मुख्य बिंदु है वो है बाल विकास से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स क्लियर करेंगे। जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, लेंदी प्रश्न हो जाते हैं, किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल किया जाए और किस प्रकार से जो टॉपिक्स होते हैं कन्फ्यूजन में होते हैं उन्हें किस तरह से दूर किया जाए, सारी टॉपिक्स पे बात होंगी। और जहाँ पे चर्चा का विषय होगा, प्रत्येक जो है आपका क्वेश्चन है उस पर चर्चाएं की जाएंगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। सीडीपी में टॉप 30 मतलब कि 30 में 30 लाना है, तो आप इन 30 क्वेश्चंस में से आप कितना सही कर पाते हैं ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने क्वेश्चंस या कितने मार्क्स आपके सही हुए 30 क्वेश्चंस में से। अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। आपके टीचर बनने के जो आपने सपना संजो रखा है उसकी तरफ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं वो एक अलग ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आपने अगर प्रैक्टिस सेट में किया होगा। जैसे कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत टफ भी क्वेश्चन नहीं, और जो ज़रूरी है उन क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया है। ये देखिए, बाल विकास के टॉपिक्स हैं और आपका जैसे शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आएंगे। वीडियोज अपलोड होंगी और पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जब वो बातें होंगी तो वहाँ डिटेल में चर्चाएं होंगी और अच्छे से उनके नियमों सिद्धांतों के बारे में देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, विचार किया जाएगा। आज देखते हैं कि क्या क्या है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो बाल विकास से संबंधित है, तो आई होप आप लोग तैयार होंगे और टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाते हैं। आई होप आप 30 में 30 लाएं, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं और एक ही जो है आपका लेसन है बाल विकास, वहीं से संबंधित है 30 क्वेश्चन। चलिए, इसके पहले एक वीडियो बाल विकास से जो है क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस उनमें इन्वॉल्व हैं। आप अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उन वीडियोज़ को देखें। आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। देखिए, बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है। ईर्ष्या, जैसे कि ये सामान मेरे पास है तो उस बच्चे के पास इसी प्रकार की सामान नहीं होनी चाहिए, वरना मैं क्या करूँगा, नहीं लूँगा, ठीक है। ये ईर्ष्या की भावना है, ये वयस्कों, किशोरों सब में दिखाई देती है, ठीक है। तो बालकों में ईर्ष्या की जो उत्पत्ति है वो कब शुरू हो जाती है, उसकी बात देखते हैं। 1 से 1.5 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, ठीक है। सही आंसर की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे कोई डिटेल में बात करने की बात नहीं है, सीधे आंसर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब हमें क्लियर पता नहीं होते तो हम जो है कन्फ्यूजन में इन चीज़ों को लगाते हैं और बाई चांस सही होता है। बहुत लकी जो लोग होते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कितना भी अगर वो जैसे श्योर नहीं है क्वेश्चन पे, अगर वो सही सोचते हैं सही लगा है मैंने, तो वो गलत ही होता है। कितने लोग इस प्रकार के हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं अगर क्लियर नहीं हूँ उसके बाद मैं लगाती हूँ तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली मेरा थोड़ा चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। मैं पॉजिटिव लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्लियर ही नहीं होती तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वो कन्फ्यूजन आपको न रहे, मैं कोशिश करूँगी कि बाल विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न, आज 30 प्रश्न करेंगे, इसमें से आपका कन्फ्यूजन न कुछ रह जाए। अगर कुछ रह जाता है कन्फ्यूजन तो आप खुद से सेल्फ स्टडी करिए, और सेल्फ स्टडी में आप एक कन्फ्यूजन दूर करने के बदले आप बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे, बहुत सी नई चीज़ों को सीखेंगे। चलिए, दूसरा देखते हैं। बालकों में संवेग, ठीक है। संवेग संबंधित होते हैं, किससे होते हैं संबंधित? मूर्त अवस्थाओं से, ठीक है, मूर्त वस्तुओं से, सॉरी, मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, संवेग की बात जो करते हैं आपके, और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत की बात अगर किया जाए तो ये आपके मैकडूगल साहब जी हैं, और इन्होंने जो है कि संवेग और मूल प्रवृत्तियां और उनसे निकलने वाले जो संवेग हैं वो क्या हैं, उनके सिद्धांतों को इन्होंने दिया है मैकडूगल साहब ने, और बहुत ही अच्छा तथ्य रखा है।
ठीक है। और कितने मूल प्रवृत्तियाँ और कितने संवेग बताए हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, इसके बारे में डिटेल चर्चाएं होंगी। खुद पढ़िए, नोट्स बनाइए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जो आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं वो तो बढ़िया ही है। तो बालकों के संवेग के लिए मूर्त वस्तुएं वे जो दिखाई दें, अमूर्त वस्तुएं वो जो न दिखाई दें। ठीक है, मूर्त वस्तुएं जैसे कि खिलौना दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बच्चों के कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं, जैसे इन्वायरमेंट दिखाई देता है, पेड़ पौधे। लेकिन अमूर्त, जैसे इन्वायरमेंट में अमूर्त और मूर्त दोनों चीज़ें हैं, जैसे बल हुआ, आकर्षण बल, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारी चीज़ें हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, तो ये अमूर्त वस्तुएं हैं या अमूर्त चीज़ें हैं। तो वही बालकों में संवेग संबंधित होते हैं मूर्त अमूर्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाए, बालकों में मूर्त वस्तुओं का संवेग होता है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे खिलौना अगर बच्चे ने देख लिया फिर आपने उससे ले लिया, तो वो संवेग आएगा उसका, बच्चा क्या करेगा, क्रोध हो के रोने लगेगा, गुस्से से रोने लगेगा, या बस ईर्ष्या से रोने लगेगा, तो वो बच्चा रोने लगेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो कभी कभी बहुत आसान होते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से फंस जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन सही होते हैं, अच्छे होते हैं, हमारे समझ में आते हैं, तो क्वेश्चन ही अलग आ जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे दोनों आसान है, जानवरों का, व्यक्तियों का, विद्यालय का, या काल्पनिक भावनाओं का। तो देखिए, जब किशोरावस्था है, किशोरावस्था को बहुत ही दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है। और किसने कहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो किशोरावस्था का जो समय होता है, ये बहुत ही तूफान भरा एक अवस्था होती है एक व्यक्ति के जीवन में। और इसमें जो है काल्पनिक संभावनाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। कल्पना होती हैं कि हमारे पास एक जॉब हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छा घर हो, तो ये किशोरावस्था में होना कल्पना। और भी बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं जिसके प्रति रुचि होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? कौन सा संवेग जो होता है तीव्रतर होता है, संवेग क्या है, इनके बारे में डिटेल चर्चाएं होंगी जब इनके टॉपिक्स आएंगे। और टॉपिक्स टू टॉपिक्स मतलब कि लेसन वाइज भी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं, क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम व स्नेह। तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा जो संवेग होता है, चौथे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो हो जाता है आपका प्रेम व स्नेह, ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि अब जैसे शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा किस संवेग का कौन सा संवेग तीव्रतर होता है, तो वो भय होता है। बच्चे थोड़े से भी कोई सपने देखते हैं या थोड़ी सी कहीं से आवाज़ देखते हैं तो वो डर जाते हैं, तो भय का संवेग ज़्यादा होता है। फिलहाल किशोरावस्था में क्रोध, ईर्ष्या और भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तीव्र अपनी चरम सीमा पे होता है वो प्रेम और स्नेह हो जाता है। आगे देखते हैं, बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जब स्वर यंत्र परिपक्व हो, प्रेरणा मिले, अनुकरण का मौका मिले, उपयुक्त सभी। पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए, प्रमुख तो पूछा नहीं है, संभव पूछा है। विकास तभी संभव है जब स्वर यंत्र परिपक्व हो, प्रेरणा मिले, अनुकरण का मौका मिले, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब उनके स्वर यंत्र यानी कि जो उच्चारित करने के जो अंग हैं, यानी कि जीभ का मोड़ पाना, ठीक है, स्वर को, ध्वनियों को निकाल पाना, जब स्वर यंत्र परिपक्व नहीं होंगे तो बच्चा बोल नहीं पाएगा। प्रेरणा हम देंगे कि बेटा पापा बोलिए, बुआ बोलिए, बार बार हमारे रिवीजन करने से बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। ये सारी चीज़ें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में भाषा विकास प्रभावित होता है किससे? स्वास्थ्य, अनुकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छठवें का सही आंसर आप जान ही गए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सीडीपी जहाँ सीधी बातें पूछी जाती हैं वहाँ हमेशा पॉजिटिव लिया जाए, जब तक नेगेटिव नहीं पूछा जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव के हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो स्वास्थ्य भी जरूरी है, अनुकरण करना भी। बालक भाषा विकास तभी अच्छा कर सकता है कि उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो, किसी प्रकार की अक्षमता न हो बच्चे में, और वो क्या करे, अनुकरण कर सके। जैसे कि जिस प्रकार से सिखाया जा रहा है, जिस प्रकार से बोला जा रहा है, जिस प्रकार से शब्दों को उच्चारित किया जा रहा है, प्रोनाउंस किया जा रहा है, वो उसको सेम वे में कर पाए, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छठा का तीसरा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा का विकास शैशवावस्था में होता है किस प्रकार से? तीव्र गति से, मंद गति से, दोनों, कह नहीं सकते। तो देखिए, भाषा विकास तो बालक में होगा
अब शैशवावस्था की बात आ जाती है तो थोड़ा-सा बात सोचने की आ जाती है कि 7वें का अगर सही आंसर की बात कर ली जाए, तो कह नहीं सकते, ऐसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि हम अनुकरण कराते हैं, बच्चे से बुलवाते हैं कि बच्चा ये बोलिए, वो बोलिए। इस तरह से जो है चीज़ों को करिए, चाचा आ गए हैं, पापा आ गए हैं, पैर छूइए, नमस्ते करिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। तो ये तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही तेज़ी गति से होती हैं। बच्चा बहुत तेज़ी गति से सीखता है, अगर कोई सिखाने वाला यानी कि अध्यापक, अध्यापिका या परिवार में कोई सिखाने वाला बेहतर हो, तो बच्चा बहुत बेहतर सीखता है। और जो सिखाने की विधियाँ हैं वो अच्छी हों, तो क्योंकि विधियाँ किस प्रकार से, हम किन विधियों को किसी भी चीज़ को किस विधि से सिखाते हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है। बालक के विकास भाषा विकास में अनुकरण, कॉपी करना, इमिटेशन जिसे कहते हैं, संबद्धता, कितना इन एक दूसरे में जो है चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो सीडीपी या जब भी पेडागोजी आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें हमेशा कहा जाता है कि चीज़ों को जो है एंगेज करके बच्चों को सिखाया जाए। अगर बच्चे क्लास रूम में हैं तो उन्हें घर का जो उनका एनवायरनमेंट है, उनकी चीज़ों को, जो वो पहले से पूर्व ज्ञान से संबंधित चीज़ों को सिखाया जाए। तो वो संबंधता हो गया। और किसका महत्वपूर्ण स्थान, ये बात सही है, अनुकरण भी ज़रूरी है, संबंध भी होना ज़रूरी है कि जो क्लासरूम में उसके परिवेश से चीज़ें मिलनी चाहिए, तो सही है। और इसके अलावा क्या जो है महत्वपूर्ण है, प्रेरणा, तीव्रता, शुद्धता और भाषा। तो सही आंसर की बात कर ली जाए 8वें की, तो 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अनुकरण और संबद्धता होगी, तो बच्चों के को थोड़ा-सा मोटिवेट अगर किया जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को आसानी से और बेहतर बेहतर सीखेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? परिवार, विद्यालय, समाज और इन तीनों की। तो महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही गई है। तो देखिए, सामाजिक विकास में क्या है, किस प्रकार से समाज में रहना है, बड़ों से किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को सुधारना है, एक अच्छा नागरिक बनना है। तो ये क्या है, एक परिवार से भी बच्चा सीखेगा, विद्यालय में भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, समाज में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सामाजिक विकास में। तो ये तीनों सही हैं, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन। ठीक है। अब अगर यहीं पे क्वेश्चन इस तरह से पूछता कि बालक के प्राथमिक समाजीकरण का स्थान कौन सा है, बालक की समाजीकरण का पहला जो संस्था है वो कौन सी है, तो वो परिवार है। ठीक है। सबसे पहले समाजीकरण का जो पहला पाठ होता है, अध्याय होता है, बच्चा अपने परिवार से सीखता है कि बेटा जी, जो है पिताजी आ गए हैं, चाचा जी आ गए हैं, तो उन्हें क्या करिए, पैर छूइए, नमस्ते कीजिए, जो भी। तो वो जो है समाज में किस प्रकार से घुलना मिलना है, तो ये पहला ऑप्शन उस तरह से ही होगा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का अर्थ है समाज में रहना, विचारों का आदान प्रदान करना, सामाजिक गुणों पर व्यवहारों की उत्पत्ति, क्लब का सदस्य होना। ये बिल्कुल ही ऑप्शन क्यों एकदम अलग है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे थोड़ा सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो चौथा ऑप्शन पहले ही सही हो गया, गलत हो गया। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, तो जैसे कहा जा रहा है सामाजिक विकास का क्या अर्थ हो सकता है, समाज में रहना, समाज में सिर्फ रहना ही सामाजिक विकास नहीं, अगर आप समाज में रहकर कुछ सीख नहीं पाते हैं समाज से, तो ये सामाजिक विकास नहीं होगा। विचारों का आदान प्रदान करना, ये व्याकरण सीखना और भाषा सीखने में आ जाता है। सही आंसर की बात कर ली जाए तो सामाजिक गुणों पर व्यवहार की उत्पत्ति। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? एकांकी, एकांकी मतलब अकेले खेलना, सामूहिक मतलब समूह में ग्रुप में खेलना, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 से 7 वर्ष का जो बच्चा होगा वो बाल्यावस्था में होगा, और बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं आप जानते हैं कि वह समूह समूह में ग्रुप में खेलना चीज़ों को पसंद करते हैं। इसी वजह से जब सिक्स किशोरावस्था हो या बाल्यावस्था हो, यहाँ से बच्चों को जब पढ़ाया भी जाता है तो ग्रुप स्टडी करवाई जाती है, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सिखाने का मौका होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोधना की भावना पाई जाती है? किस अवस्था में? शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चंस बने हैं उस पे जैसे हरलॉक जी ने किस प्रकार से अपनी अवस्थाओं को कितने वर्गों में बांटा है, वहाँ पे बात हुई थी। बाल विकास के विभिन्न चरणों के बारे में हम लोगों ने बात किया था, विभिन्न जो घटक हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो बहुत प्रकार के 25 क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो चेकआउट करें। फिलहाल देख लेते हैं अवस्थाओं के बारे में। यहाँ उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था भी ये जो कहती हैं वो हरलॉक जी कहती हैं बहुत ज़्यादा।
तो 12 के क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से सोचा जाए कि सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती है। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उत्तर बाल्यावस्था में जो है यौन विरोध की भावना पाई जाती है, क्योंकि बच्चा जो है समूह में खेलना पसंद करता है, लेकिन वो जो है अगर बॉय है तो बॉयज़ में खेलना पसंद करेगा, लड़कियों में नहीं। अधिकतर आप देखते होंगे जब बच्चे टू टू 4 या 5 तक होते हैं तो उन्हें जब लड़कियों के साथ अगर क्लासरूम में बिठा दिया जाए तो वो कहते वक्त मैं लड़कियों के साथ नहीं बैठूंगा। ऐसा अधिकतर होता है। अगर आप एज अ टीचर होंगे, अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ा रहे होंगे तो आपने ये फेस किया होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वहाँ हो जाती हैं। तो ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, जो बोलना सिखाता है, जो चीज़ों को किस प्रकार से उच्चारित करना है सिखाता है, वो क्या है। अर्थ विज्ञान होगा, व्याकरण होगा, स्वर विज्ञान होगा, इनमें से कोई नहीं। 13 के सही आंसर की बात करेंगे तो अगर आप व्याकरण कहते हैं तो गलत है, भाषा का घटक, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी 13 का तीसरा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर विज्ञान कहते हैं उसे, जहाँ पर ध्वनियों को किस लय में निकाला जाए, किस प्रकार से आप हिंदी या किसी भी भाषा के शब्द को सही सही उच्चारित कर सकते हैं, वह स्वर विज्ञान हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए, जब नेगेटिव चीज़ों की बात हो तो उस पे थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि ये जब नेगेटिव क्वेश्चन आता है तो हमेशा ऑप्शन नेगेटिव ही सही होगा, ये समझ लीजिए। निरंतरता का सिद्धांत ये होता है, वर्गीकरण का सिद्धांत ये भी होता है क्या। समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये देखिए ये सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं वृद्धि और विकास की, तब निरंतरता का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत होता है, वैयक्तिकता का सिद्धांत होता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता। तो यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा था और निगेटिव ही सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ठीक है। जब विकास डेवलपमेंट हो रहा होता है तो किस एज ग्रुप में जो आईक्यू लेवल है उसका एक एम्पावरमेंट बढ़ता है, ठीक है। कब, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। अगर आपने अगले जो है इसके पहले की वीडियोज अगर आपने देखी है या आपने कहीं पढ़ा है तो आप इसको ये जो क्वेश्चन मैं भी बोलने जा रही हूँ उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो शैशवावस्था है और किशोरावस्था है, इसको आपके हरलॉक जी ने कितने कितने वर्ष में वर्गीकृत किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कितने वर्षों का माना है, किस प्रकार से डिवीजन किया है। तो 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, तीसरा किशोरावस्था। लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे कि बाल्यावस्था में बोलता है कि जो बच्चे का एक बुद्धि का आईक्यू लेवल का जो विकास हो सकता है वो बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। लेकिन अधिकतम विकास की बात किया है तो किशोरावस्था सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हैं। इसमें आपको कौन सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि बाल्यावस्था क्वेश्चन अगर अधिकतम ना पूछता तो बाल्यावस्था सही होता, अधिकतम विकास कह दिया इसीलिए किशोरावस्था सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, इसके पहली वाली जो वीडियोज रही है बाल विकास की, इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की है कि जब अब शारीरिक वृद्धि की बात होगी तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ हमेशा अगर शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन की बात करी जा रही है, ठीक है, आंतरिक अंग बढ़ रहे हैं और शारीरिक बाह्य अंग बढ़ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, हमेशा अभिवृद्धि होगा, ठीक है ना। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। यहीं पे सिर्फ विकास होता तो ये अभिवृद्धि ऑप्शन नहीं सही होता, लेकिन शारीरिक वृद्धि जुड़ जाने के कारण यह अभिवृद्धि ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। बहुत ज़्यादा कोटेशन पूछा जाता है तो ये चीज़ें आप स्टेटमेंट याद रखें, ठीक है। स्टेटमेंट
रटना ही पड़ेगा आपको। हाँ, थोड़ी सी ट्रिक्स हैं कि आप जो है अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं वो अपने अपने मत देते हैं, और उनके मतों में बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो मिलते जुलते रहते हैं, तो उन्हीं बस कीवर्ड्स को उठा लीजिए और चीज़ें एक ही जैसे वो एक जैसे लाइन को लिखे रहते हैं, बस शब्दों का हेर फेर होता है। उस तरह से अगर आप ध्यान से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बारे में अगर जो है अलग वीडियो बनेगी, उसमें बातें होंगी, ठीक है। तो पियाजे ने कहा है, वुडवर्थ जी ने कहा है, वैलेंटाइन जी ने कहा है, या रॉस जी ने कहा है, ठीक है। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्थ जी ने इसको कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, लेकिन संवेग और मूल प्रवृत्ति के बारे में सबसे डिटेल में सिद्धांतों की बात करते हैं वो करते हैं मैकडूगल साहब। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका, यहाँ पे डैश होना चाहिए था, का विशेष महत्व है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या संचार माध्यम का। तो देखिए, जो बच्चे हैं वो सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा खेल महत्व करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा समूह में खेलेंगे, और 10 बच्चों में अगर बच्चा कोई खेल रहा है तो वो 10 बच्चों से सीखने को उसको मिलेगा, किस प्रकार से किस प्रकार से बच्चे बोल रहे हैं, भाषा अगर अलग है, तो ये चीज़ें हैं जो सामाजिक विकास में अपना अच्छी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 19 के का कौन सा क्वेश्चन है। 19 का क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान, बहुत ही प्रचलित। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। इसके बारे में शायद हम लोग बात कर चुके हैं। किशोरावस्था को तनाव या दबाव का काल कहा जाता है, तूफान का काल कहा जाता है। और किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को दबाव और तनाव का काल कहा है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो 20वां क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बात करनी है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल होती है, बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यंत प्रबल होती है, तो ये भी बिल्कुल 110% सही है। देखिए, वीर पूजा की अवस्था होती है, इसमें कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है। अगर बच्चे ने ठान लिया, अगर किशोर ने ठान लिया कि नहीं, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, या मुझे अपने हाई स्कूल या इंटर में इतने मार्क्स लाने हैं, तो वो उतने मार्क्स ला के मानेंगे, ठीक है। तो ये वीर पूजा की अवस्था हो जाती है। समाज सेवा की भावना बहुत होती है। अगर किसी बुजुर्ग को काम करते देखते हैं तो हमारे मन में वो भावनाएं आ जाती हैं, कहीं ना कहीं से वो जो एक इमोशंस की फीलिंग है वो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा होती है। स्वतंत्रता तो पूछिए मत, फ्री रहने का, फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे दबाव होता है किशोरों में, कि क्या होता है कि मुझे किसी का दबाव नहीं चाहिए, कि अगर किसी ने कहा कि इस रास्ते नहीं जाना है, तो वहाँ पे अगर बच्चे ने मन बना लिया तो वहाँ उन्हें जाना चाहिए। जाना है, उन्हें कोई रोकता है तो वो क्या है, उनके लिए बाधा है, रुकावट है। तो स्वतंत्रता की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी किशोरों के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन बातें हैं तीनों, और ये याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं, किशोरों में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। सौंदर्यात्मक मतलब कि उनके विचार अच्छे हों, सामाजिक हों, किस प्रकार से समाज में व्यवहार करना है, बड़ों के साथ किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से हम समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, ये सारे सौंदर्यात्मक मूल्यों का जो है गुण है। तो विकास किस प्रकार से किया जाता है? विज्ञान के अध्ययन से, संगीत व चित्रकला के द्वारा, भाषा के द्वारा, या वाद विवाद के द्वारा। आगे देखते हैं, अगर समझने की कोशिश करें तो विज्ञान अध्ययन से, संगीत व चित्रकला के द्वारा। तो देखिए, जो सौंदर्यात्मक मूल्य है, जैसे कि पर्यावरण को अगर सौंदर्यात्मक रूप में देखा जाए तो आप चाहेंगे कि किसी भी पेड़ को काटा ना जाए, किसी भी पक्षी को मारा ना जाए, किसी भी पशु को मारा ना जाए, ठीक है। तो ये जो है 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कला वर्ग से बच्चे होते हैं, जिन्हें हम आर्ट साइंस कहते हैं, जो हाई स्कूल इंटर से बच्चियाँ होती हैं, उनमें तब तो ये जो है किशोरों में सौंदर्यात्मक मूल्य बहुत ज़्यादा होने चाहिए, है कि नहीं। और ऐसा होता भी है कि जो संगीत और चित्रकला से संबंधित होते हैं उनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप भी कला पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे चित्र बनाना आपको पसंद होगा, तो आपको पता होगा कि कितने क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जब हम फिगर्स को बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
किशोरों में संवेग का विकास किया जा सकता है किसके द्वारा? कला, साहित्य, संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, अर्थशास्त्र के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए इसमें अगर 22 के ऑप्शन 4 को सही आप मानते हैं तो गलत है। ठीक है, किशोरों में संवेगों का विकास जो है क्रोध, ईर्ष्या और भी बहुत सारे, उत्सुकता, ठीक है, प्रेरणा, ये सारे जो संवेग हैं वो आते हैं कला, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से। ठीक है, ये ऑप्शन पहला सही होगा। तो आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी विज्ञान मारते हैं या जो भी ऑप्शन वैसे आपको सही लगे वो सही कर दें। हमेशा आप इसमें जाइएगा, कला वर्ग में जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, मोटिवेशन ज़्यादा होता है। ये विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन किसी अलग क्वेश्चन यही था सेम, लेकिन ऑप्शंस अलग थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस अलग है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत? तो देखिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहेगी, कंटिन्यूअसली ये चलती रहेगी चलती रहेगी। तो 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो निरंतरता का सिद्धांत सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, बिल्कुल मोटिवेट करना चाहिए किशोरों को, क्योंकि किशोरों को ज़्यादा मोटिवेट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने लाइफ में एक अच्छे रास्ते को चुने, इसके लिए प्रेरणा देना ज़रूरी है। सहानुभूति ज़रूरी है। जिम्मेदारी उठाने का अवसर देना चाहिए, लेकिन लालच उनको नहीं देना चाहिए। यहाँ नेगेटिव पूछा है, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, इसलिए नेगेटिव ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है, ये भी देखिए निगेटिव पूछा है, नहीं है। शिक्षार्थियों के वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति के विकास से, तर्क एवं निर्णय से, अवबोध की क्षमता से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, निगेटिव पूछा है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आपको समझ में आएगा कि जब मानसिक विकास की यानी कि डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो 25 के सही आंसर की अगर आप बात करेंगे तो जब शिक्षार्थी के वजन की बात होगी तब तो ये अभिवृद्धि हो जाएगा, लेकिन मानसिक विकास नहीं, शारीरिक विकास होता, तब ये ऑप्शन सही हो जाता शिक्षार्थी के वजन से। लेकिन यहाँ पे निगेटिव पूछा है तो निगेटिव ही सही हो जाएगा। शिक्षार्थी के वजन एवं उसकी ऊंचाई से शारीरिक विकास का संबंध है, ना कि मानसिक विकास का। आगे देखते हैं, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधित। 26 के सही आंसर की बात करेंगे तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सी बातें कर ली किशोरों के ऊपर, एडोलसेंस के बारे में, किशोरावस्था के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो आई होप आपने सही आंसर गेस किया होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उनके मन को जानना बहुत ज़रूरी है। उनके मन से संबंधित उन्हें सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, ताकि वो अपने मन को कंसंट्रेट कर पाएँ, उसको कंट्रोल कर पाएँ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए अनुकरण का सिद्धांत होता है, निगेटिव पूछा है तो जो नहीं होगा वही ऑप्शन सही होगा, निगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुबंधन का सिद्धांत भी होता है, ठीक है, परिपक्वता का सिद्धांत होता है, लेकिन अतिरिक्त शक्तियों का सिद्धांत नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 27 का। आगे देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल, बाल विकास, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो इसको आई होप हम लोग दूसरी बार अटेंड कर रहे हैं ये क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। सबसे संवेदनशील, जहाँ पे हमें चीज़ों को बचा के रखना है, ठीक है। 29 के क्वेश्चन की सही आंसर की बात कर ली जाए तो प्रारंभिक बचपन की जो अवस्था होती है वो क्या है? बहुत ही संवेदनशील होती है। बच्चों को उस टाइम हम जिस प्रकार से ढालेंगे बच्चे क्या हो जाते हैं, उसी प्रकार से ढलते हैं। जिस इन्वायरमेंट में रखेंगे, जिस माहौल में रखेंगे, उन माहौल को बच्चा अडाप्ट करेगा, अनुकरण करेगा और उसे अनुकूलित कर लेगा, ठीक है, समायोजित कर लेगा। जैसे कि पियाजे साहब समायोजन, आत्मसातीकरण की बातें करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल उनके बारे में बात करेंगे तो एक अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे देखिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, कौन सा सही है, ठीक है, विकास के माध्यम से।
जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है। विकास एकल आयामी है, ये बिल्कुल गलत है। विकास जो है, आपको पता है कि सर्वांगीण विकास के लिए जो है विकास डेवलपमेंट जाना जाता है, तो एकल आयामी नहीं है। विकास पृथक है, किससे पृथक है भाई? विकास किसी से भी पृथक नहीं है। ये समाज से जोड़ेंगे तो समाज में भी जरूरी है, शारीरिक जोड़ेंगे तो शारीरिक विकास भी जरूरी है, तो विकास पृथक नहीं है। 30 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप, आई होप आपने सही चूज किया होगा क्वेश्चन, जिसे आपके वाइगोत्स्की साहब कहते हैं संस्कृति, ठीक है। अंतः संबंध और संस्कृति को मानते हैं सबसे ज़्यादा कौन? वाइगोत्स्की साहब। वो कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा जितना सीखेगा वही उसके लिए सीखने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होगा, ठीक है। तो 30वें का, और ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन जिसका सही हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कितना सही किया, आपका स्कोर कितना रहा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड बी मोटिवेटेड।